भारत के अंदर जिस हिसाब से चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, वो इस टाइम पर धीरे-धीरे करते-करते बहुत क्वेश्चनेबल सिचुएशन में आ चुका है। जी हाँ, अगर हम देखेंगे इस टाइम पर किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा पीस बोर्ड अपना लागू कर दिया है। जी हाँ, उसके अंदर आप देखेंगे कि 19 मेंबर्स आ चुके हैं, जिसमें से जो डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट के लोग हैं, मैक्सिमम वही हैं। पर जो कंट्रीज़ हैं, जो लोग इसमें शामिल हुए, जिन्होंने $1 बिलियन तक दिया है इसमें मेंबरशिप पाने के लिए, वो जो कंट्रीज़ हैं वो मैक्सिमम मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ है, जिसमें हमने देखा कि पाकिस्तान भी शामिल है। एक ऐसे देश के पास जिसके पास ढंग से खाने को नहीं है, एक ऐसे देश के पास जो फ्लड सिचुएशन से नहीं डील कर पा रहा है, चाइना के साथ डेथ क्राइसिस में, पर उसने भी ये डील साइन कर दी। आप समझ रहे हैं लोगों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का किस तरीके से एक प्रेशर बन रहा है। दूसरी ओर भारत ने उस डील के ऊपर अभी बोला है कि मैं कंसिडर करने का देखूंगा, समझूंगा, पहले इस डील को पूरी तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि ये जो डील है वो आसान नहीं है। गाजा पीस बोर्ड बहुत ही भयावह डील है, और अगर आप पीस डील के अंदर आप शामिल हो रहे हैं तो आप धीरे धीरे करते करते आप यूरोपियन यूनियन से अपना जो आपकी टाइज है वो टूट जाएंगे। अभी भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन की है। एकाएक यहाँ से कट जाना भारत के लिए सही एक स्टेप नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि कैसे गाजा पीस बोर्ड के अंदर इजराइल, आपके सऊदी अरेबिया और ऐसी कितनी कंट्रीज आई हैं इस टाइम पर, जिन्होंने अपनी शामिल इसमें अपने आप को दिखाया है। और मैक्सिमम एक चीज हमें देखने को मिली कि जितने लोग भी गाजा पीस डील के अंदर आएंगे, सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे ऑयल एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है। जी हाँ, ऑयल रिलेटेड व्यापार बहुत ज्यादा ये कंट्रीज करती हैं। और यूरोप ने तो पूरी तरीके से इस डील को निग्लेक्ट कर दिया है, क्योंकि मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज ने गजा को, या फिर मैं बोलूँ पूरे पैलेस्टीन को, एक इंडिविजुअल स्टेटहुड का इन्होंने रिकग्निशन दिया है, जिसमें से भारत भी है। और अगर भारत यहाँ पे इस डील के अंदर एंटर कर देगा तो भारत दोगला कहलाएगा, क्योंकि भारत के साथ ये हो जाएगा कि जब तुमने पैलेस्टीनियंस को वो स्टेट डील के लिए बोला ही था, जब तुमने उसको एकमात्र अपनी कंट्री की एक कहते हैं ना कि अपनी ऑटोनॉमस आइडेंटिटी दी थी, तो तुमने ये पीस डील क्यों मतलब हाँ की? क्योंकि इस पीस डील में ना, अगर आप समझ लीजिए, आपके पैसे तो जा रहे हैं, पर आप ये नहीं समझ सकते कि आगे क्या होगा। अब पाकिस्तान ने चाटुकारिता करने के लिए डील तो साइन कर ली, पर इसका जो बोर्ड रहेगा उसके चेयरमैन कौन रहेंगे? डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ आप समझ ही रहे हैं कि अभी मोदी जी से गले मिलते हैं, अभी कहते हैं वी लव इंडिया एंड वी लव पीएम नरेंद्र मोदी, दूसरी जगहों पे टैरिफ लगा देते हैं। तो इनके जो अनप्रिडिक्टेबल व्यवहार है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आगे जब हम इस पीस डील के अंदर समझ रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमें ये भी समझ में आ रहा है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप इस पीस डील के चेयरमैन रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप, यूएन जैसा ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था? दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि जो यूएन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पर, अब उसे जो अमन और शांति के लिए बना था, उसको डोनाल्ड ट्रंप इस गाजा पीस डील से बार बार रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे गाजा पीस डील अगर आ गई फोर्स में तो कैसे यूएन को साइडलाइन कर दिया जाएगा। यूएन के फाउंडिंग मेंबर्स में से भी इंडिया आता है, और इंडिया ये चीज कहीं से भी निग्लेक्ट नहीं कर सकता है कि यूएन ने कितने बार साथ दिया है। यूएन वो एक ऑर्गेनाइजेशन है कि किसी भी कंट्री में वॉर क्राइसिस होती है तो आपकी कंट्री से एड्स तो जाते हैं, पर यूएन की तरफ से जरूर ही जाते हैं। खाना पानी, यूएन विमेन ऑर्गेनाइजेशन, यूएन चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन, कितनी चीजें इस टाइम पर जिसमें यूएन ने अपना हाथ फैलाया हुआ है, और इतनी बड़ी मदद। और साथ ही साथ यूएन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि छोटे छोटे देशों की, जिनकी पावर इतनी नहीं है, आर्मी इतनी नहीं है, इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, वो डेवलप नेशन जैसे चाइना, रशिया और यूएस के खिलाफ भी बोल पाती हैं, ताकि उनकी आवाज दबी रहे। और यूएन की वजह से ही पूरे की पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम पर डेमोक्रेसी है, क्योंकि वहां पे एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल रहा है आपको जाकर बोलने का। और अब अगर डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन को हटाने की कोशिश की और गजा पीस डील को लाने की कोशिश की, और भारत ने गजा पीस डील के अंदर आने की कोशिश की, तो उनके लिए मुझे लगता है कि बहुत ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर समझ लीजिए कि आप अपने तरीके से चीजों को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे दिक्कत ही दिक्कत है। यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे, इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू चाहेंगे, जो ये सब बिजनेसमैन चाहेंगे, ताकि ये पूरे पैलेस्टीन के जितने भी रिसोर्सेज हैं, तेल है, ये सब ले ले। देखिए, आप समझ लीजिए कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जो जितना भी ऑयल एसिड पैलेस्टीन के पास है वो सब ले लिया जाए। और आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो कंट्रीज इसके अंदर आ रही है, उनका भी मैंने आपको बताया ना, कैसे ऑयल ही सबसे बड़ा एसेट है। अभी रशिया की तरफ से भी कंफर्मेशन नहीं आई है, पर वो कह रहे हैं कि हम इस डील में शामिल हो सकते हैं। मतलब उन्होंने इनकार नहीं किया है, पर उन्होंने ये भी नहीं बोला है कि
एक तरीके से इस डील के अंदर हम अभी हामी नहीं भरी है, लेकिन इनकार भी नहीं किया है। उनको इस डील से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो अभी देख रहे हैं कि क्या डील रशिया के लिए हेल्पफुल होगी या नहीं होगी। देखिए, आपको मैं एक ट्रिकी चीज समझाती हूँ यहाँ पे। इतने टाइम से डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि रशिया यूक्रेन की वॉर खत्म करो। इनफैक्ट इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ इसलिए लगाया गया क्योंकि वो रशिया से ऑयल खरीद रही थी। लेकिन इस डील में शामिल करने से पहले रशिया के डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार भी नहीं सोचा कि अब हम रशिया को ऐड कर रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन को ऐड कर रहे हैं। ये वही व्लादिमीर पुतिन है जिसके खिलाफ मैं इतनी देर से बोल रहा था, क्योंकि मुझे यूक्रेन में अमन और शांति चाहिए थी। तो अमन और शांति अब नहीं चाहिए, अब खत्म हो गया। अब अगर आपको लग रहा है खत्म हो गया, तो सही में खत्म भी हो गया है, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने एक स्टेटमेंट देखा था जहां पे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे और उन्होंने कॉल किया आपके नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर को। उन्होंने बोला कि जस्ट बिकॉज तुम लोगों ने मुझे नोबेल पीस नहीं दिया, इसलिए अब मुझे किसी भी कंट्री के बारे में कुछ भी नहीं सोचना, किसी भी कंट्री के हित के बारे में नहीं सोचना, मुझे अमन और शांति के बारे में कुछ नहीं सोचना है। अब मैं सिर्फ क्या करूंगा, अमेरिका के बारे में सोचूंगा। और ये उनके तरीके हैं अमेरिका के बारे में सोचने के। ये सब चीजें जब हमारे सामने आई ना, तो हमें एक चीज समझ में आई कि किस तरीके से यहाँ पे पूरी बॉल ट्विस्ट की जा रही है, और किस तरीके से ये लोग जो पैलेस्टीन के साथ पहले ही कब्जा करना चाहते थे, अब ये लोग नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि देखिए, इंटरनेशनल लॉज और रेगुलेशन है। अब अगर यूएस पैलेस्टीन को पूरी तरीके से कब्जा करके उनके रिसोर्सेज चलाने लगता, इजराइल चलाने लगता, तो चाइना और रशिया भी प्रवोक हो जाते। चाइना भी एक तरफ हम देख सकते थे कि कैसे ताइवान को पूरी तरीके से हड़प लेता, तिब्बत को पूरी तरीके से हड़प लेता। इसीलिए इन्होंने सोचा कि हम ना इनडायरेक्ट वे में करेंगे, इसीलिए पूरी पीस, गाजा पीस बोर्ड बनाया गया, सब कुछ बनाया गया। इसके पहले भी तो कितनी जगहों पे वॉर हुई है, पर क्या वो कंट्रीज ऊपर नहीं उठी है? लेकिन ये सब कुछ एक फालतू का गेम प्लान है, एक ड्रामा है, ताकि लोगों को पता ना चले कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से पूरे पैलेस्टीन को हड़पना चाहते हैं। और कुछ भी नहीं है इस टाइम पर। ये बात आपको साफ साफ समझा देती हूँ मैं। इसमें ऐसा जो आप सोच रहे हो वो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। लेकिन ये बात है कि अभी भारत के अंदर क्या चल रहा है इस गाजा पीस डील को लेके। देखिए, आपने देखा होगा कि जो इंडिया की लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कम्युनिस्ट पार्टीज है, उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि इस पीस डील का पार्ट नहीं बनना चाहिए इंडिया का, क्योंकि ट्रम्प ये अपनी गद्दी छोड़ेंगे नहीं। और अगर ट्रम्प गद्दी नहीं छोड़ेंगे तो वो इंडिया के लिए बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा। उनका कहना कुछ गलत नहीं है, इंडिया के लिए अनप्रिडिक्टेबल डील है, और इंडिया को अगर इतनी फेयर डील लगती तो इंडिया अभी तक इसमें शामिल भी हो चुकी होती। पर इंडिया ने अभी तक हामी नहीं भरी। क्यों नहीं भरी? इसका सबसे बड़ा रीजन यही है। और जिस समय ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके की चीजें चल रही हैं, वही कांग्रेस के और सारे नेताओं ने में से कुछ नेताओं ने बोला कि इंडिया को एक बार देखना भी चाहिए, सुपरवाइज भी करना चाहिए। क्योंकि आप समझिए, अगर आपने इसमें पैसे लगाए तो दूसरी ओर हमें गजा सिटी के अंदर स्टेक मिलना शुरू हो जाएगा। आपको क्या लगता है ये सब लोग एक साथ क्यों आने की कोशिश कर रहे हैं? ये लोग इतना ज्यादा गजा के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? इसीलिए पड़े हुए हैं क्योंकि इनको पता है कि ये जो प्रॉफिट मिलने वाला है ना उनको मासूम पैलेस्टीनियंस के थ्रू, उसका जो गेम प्लान ये बिजनेसमैन सोच रहे हैं, ये इस पीस डील के सबसे बड़ी अट्रैक्शन का पॉइंट है। जहां पे इनफैक्ट मिडिल ईस्ट ने भी नहीं छोड़ा। सोचिए, मिडिल ईस्ट ने पैलेस्टीनियंस के लिए कितना कुछ करने का वादा किया था, हम इससे बचाएंगे, उससे बचाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमने देखने को मिला कि एक्चुअली मिडिल ईस्ट भी इसका शामिल हो चुका है। अब आपको लगता है कि ये सब लोग बैठ के गाजा सिटी को पूरा रिवैम्प करने की कोशिश करेंगे, फिर से एक नए तरीके से बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे? करेंगे, पर प्राइवेटाइजेशन भी आएगी। यहाँ पे पैलेस्टीनियंस को भी हटाया जाएगा, इसको रियल एस्टेट बिजनेस की तरह खड़ा किया जाएगा, इसमें पूरा बिजनेस चलेगा, जिसके बाद से पैलेस्टीनियंस के पास अपनी जो गजा सिटी की जो ऑथेंटिसिटी थी वो चली जाएगी, जो कल्चरल एस्पेक्ट्स था वो चले जाएंगे, वहां पे जो लोगों का रहन सहन था वो चला जाएगा। ये सारी दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। खैर, देखते हैं कि अभी तक तो लोगों ने भारत को मना ही किया है कि इस पीस डील के अंदर नहीं जाना है। लेकिन अगर फिर भी पीएम नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर, हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर, ने कुछ सोचा समझा तो भारत के हित के लिए ही होगा। आगे देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। और सबकी निगाहें इस टाइम पर पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर है, क्योंकि अगर उन्होंने चूज कर लिया तो फिर उनकी एक इंक्लाइनेशन फिक्स हो जाएगी और यूरोपियन यूनियन को इससे प्रॉब्लम हो सकती है। इन सब जियोपॉलिटिकल खबरों के लिए बने रहिए एबीसी हिंदी के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवी चित्रांशी है और आप देख रहे थे हमारा चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। ऑल्सो जाते जाते बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।